अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसी फील्ड होती है कंप्यूटर साइंस की जिसमें हम ऐसे मेथड्स को स्टडी करते हैं जिसमें हम अपने कंटेंट को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी कि आपको 2 डायमेंशन भी मिलते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स और 3 डायमेंशन भी मिलते हैं, ठीक है। और इसमें इमेज प्रोसेसिंग का काम होता है और डिजिटली आप सिंथेसाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास जनरेट करती है इमेजेस को हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और इस तरह से हमारे पास डिजिटल फोटोग्राफी में भी यूज़ होती हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न, वीडियो गेम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स की बात करें कंप्यूटर ग्राफिक्स की, तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास रेस्टर ग्राफिक्स आ जाती है और एक हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स आ जाती है। रेस्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, ज़्यादातर आपके पास 2 डायमेंशनल इमेज होती हैं जो रॉज एंड कॉलम्स में पिक्सल्स में मिल जाती हैं, और एक जो पिक्सल होता है वो आपके पास इंफॉर्मेशन देता है कलर और उसके हाइट वगैरह, और ये चीज़ें देख लेते हैं। और जब ये कंबाइन होते हैं तो पिक्सल आपके पास एक कोहेरेंट इमेज शो कराता है। तो मतलब कि हाई रेजोल्यूशन रेस्टर ग्राफिक्स जो होते हैं तभी अपीयर होते हैं जब आपके पास शार्पर और लो रेजोल्यूशन होती है। तो वेक्टर ग्राफिक एक ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जो हमारे पास शेप्स और लाइंस से बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि आप मैथमेटिकल फार्मूलाज के ज़रिए आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि शेप्स और लाइन किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करती हैं और किस तरह से स्केल वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो लार्जर और स्मॉलर हो जाता है साइज़ से, मतलब आपकी शेप को ख़राब किए बिना। तो ये दोनों तो हमने टाइप सीख ली कंप्यूटर ग्राफिक्स की। अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होते हैं ये एक ऐसी ग्राफिक्स होते हैं जो हमारे यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो कंप्यूटर को बताए कि कैसे आपने एक इमेज को जनरेट करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक जूमिंग को ऐड करना है। उससे ये होगा कि आपका जो है वो 2D इंफॉर्मेशन स्पेस होगी वो स्कैन हो जाएगी। उसके बाद आपने ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करनी है ताकि आपका डिजिटल स्केच प्रोग्राम जो है वो इजीली रिकॉर्ड हो जाए 2 डायमेंशनल में और डिजिटल लिंक यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये आता है कि ऐड अ ड्रैगिंग फ़ीचर। इसमें आप किस लिए ऐड करेंगे कि आपकी एनिमेशंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, यानी कि उनकी आप उसमें क्लोथ्स ऐड कर सकें ताकि 3D कैरेक्टर्स आ सकें। फिर आपने यूज़ मोशन फाइल्स करनी है जिससे आपकी डेटाबेस जो होगी वो मूविंग कैरेक्टर्स की तरह नहीं होगी, सिक फिगर की तरह नहीं होगी, और आपके पास मूविंग कैरेक्टर्स की तरह शो होगी, ठीक है। लास्ट यह है कि अपने इंडोर को डिज़ाइन करें, लाइटनिंग देखें और पेंटिंग इंटरफेरेंस को देखें कि किस तरह आपकी लाइटनिंग सिस्टम को रोबोटिक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपके पास आ जाते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब हम बात करते हैं नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स की। अब अगर हम इसको कंट्रास्ट करें इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स से, तो हमारे पास नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते यूज़र्स को कि वो एक इमेज को जनरेट कर सकें। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी वेबसाइट की इमेजेस की, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन की इमेजेस की, या फिर 3D एनिमेशन और कोई भी CGI इन फिल्म। यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको अलाउ नहीं करती नॉन इंटरेक्टिव में कि आप किसी इमेज को जनरेट कर सकें, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस आ जाती हैं। कंप्यूटर ग्राफिक जो होते हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं एडिट डिज़ाइन ऑफ सिस्टम के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आर्किटेक्चरल सिस्टम के लिए, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में भी यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं गियर्स एंड बोल्ट्स। फर्दर अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर आर्ट आ जाता है। कंप्यूटर आर्ट में माइक्रोसॉफ्ट पेंट आ जाता है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल, साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेटा आ जाता है जिसको हम समराइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि बार चार्ट्स आ गए, सिस्टम्स आ गए, लाइन चार्ट्स आ गए। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं मोशन पिक्चर्स के लिए, म्यूज़िक वीडियोस के लिए और टेलीविज़न गेमिंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का भी इसमें आ जाता है कि आपको ऑपरेशंस अंडरस्टैंड करने में अगर डिफ़िकल्टी होती है तो भी आपको ये यूज़फुल होते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ईज़िली अंडरस्टैंड करवा देते हैं। और स्पेशलाइज सिस्टम हमारे पास यूज़ होते हैं जो हमारे पास फ्रेमिंग कैप्टन्स के लिए यूज़ होते हैं, पायलट्स के लिए, यानी कि आपको ट्रेनिंग में भी हेल्प देते हैं। फिर अगर हम विजुअलाइजेशन की बात करें तो ये आपको स्टडी करते हैं कि किस तरह पैटर्न्स और ट्रेंड्स को स्टडी करके आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी सैटेलाइट फ़ोटोज़ देखते हैं अर्थ की तो आपको किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ क्यों करते हैं। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि ग्राफिक्स और चार्ट्स यूज़ करने से हमारी जो डेटा होता है हम उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं,
और इसको हम फर्दर विजुलाइज़ कर सकते हैं। इसको हम एज अ कम्युनिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वीडियो गेम्स की बात करें या किसी भी फिल्म या मूवी की बात करें तो हम उस लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इससे हमारी चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और ईज़ियर हो जाती हैं किसी भी डेटा को एनालाइज़ करने के लिए। और इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी हमारे पास यूटिलाइज़ करते हैं कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट यूज़र्स और कंप्यूटर्स के दरमियान। और इसी तरह हम जो इनपुट सिग्नल्स यूज़र्स की तरफ से लेते हैं और फिर उनकी पिक्चर को विजुलाइज़ करते हैं, तो ये सारा हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसलिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को किस तरह से सीखना स्टार्ट करें, यानी कि अगर किसी को कंप्यूटर ग्राफिक्स लर्न करनी है या फिर उसको स्टडी करना है इसको, तो किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस कर सकते हैं इसको। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यानी कि आपने सबसे पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स की बेसिक्स सीखनी है कि किस तरह से रेंडरिंग होती है, शेडिंग होती है, एनिमेशन होती है, मॉडलिंग होती है किस तरह से, और किस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के देख सकते हैं, यानी कि लीनियर अलजेब्रा होगी, ज्योमेट्री हो गई, कैलकुलस, यानी कि ये सारे जो हैं वो बेसिक्स प्रिंसिपल होते हैं फ़िज़िक्स के, जो आपको हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि किस तरह आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरफ जो है वो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है चूज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है ज़्यादा। अगर आपका इंटरेस्ट 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स में है तो आप उसके ऊपर वर्क करें। अगर आपका इंटरेस्ट 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स में है या फिर एनिमेशन में है या फिर स्पेशल इफेक्ट VFX में है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा फोकस करें, यानी कि उसको स्टडी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो आपने प्रोग्रामिंग को लर्न करना है, यानी कि किस तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे से आप उसको पढ़ें कि किस तरह से आप ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। आपने उसके ग्राफिक्स चेक करनी है, उसकी लाइब्रेरीज़ देखनी है, उसकी APIs देखनी है कि किस तरह से OpenGL है और वल्कन है, डायरेक्ट-एक्स है और फ्रेमवर्क्स हैं उसके, यानी कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से स्टडी करना है ताकि आप उसमें ग्राफिक्स यूज़ कर सकें, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप 4 जो होता है यूज़ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब आपने ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करने कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास मॉडलिंग और एनिमेशन टूल्स में, सच एज़ ब्लेंडर, ऑटोडेस्क, माया और 3D मैक्स। ये जो मैंने आपके पास यहाँ पे मेंशन किए ये भी आप ग्राफिक सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 2 डायमेंशनल ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना चाहते हैं, उनको लर्न करना चाहते हैं, तो आप एडोब फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर और GIMP यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, यानी कि बहुत से सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाते हैं। एंड देन लास्ट हमारे पास जो स्टेप आ जाता है स्टडी एंड प्रैक्टिस, यानी कि आप ऑनलाइन कोर्सेज़ भी ले सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड, जो हमारे पास प्रोवाइड होती हैं वेबसाइट्स, कॉर्सेरा, यूडेमी, कोई भी आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट बुक ले सकते हैं ग्राफिक को पढ़ने के लिए। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटर ग्राफिक्स। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई है तो आप मुझसे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आप दुआ में याद रखिएगा।